जेक कार्टर का जन्म न्यू बोलेंस के बारी इलाके में एक छोटे से जर्जर मोहल्ले में हुआ था। उसका परिवार एक कमरे की झोपड़ी में रहता था, जहां बारिश की हर बूंद छत से टपकती थी। उसकी माँ जो एक दयालु लेकिन थकी हुई महिला थी, वह नौकरियां करती थी, और उसके पिता जो एक दुर्घटना में घायल हो गए थे, काम खोजने के लिए संघर्ष कर रहे। जीवन कठिन था, लेकिन जेब के अंदर एक आग थी जिसे कोई कठिनाई बुझा नहीं सकती थी। छोटी उम्र से ही जैक बब में मेहनत का मूल्य समझ लिया था। सिर्फ 10 साल की उम्र में वो अपनी माँ की सफाई के काम में मदद करता, खाने के स्टॉल पर काम करता और पड़ोसियों के छोटे मोटे काम करता। पैसा कम था, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसे याद दिलाती, जेब संपत्ति सिर्फ जेब में नहीं होती, बल्कि ये दिमाग और दिल में भी होती है। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, जैक अपने कई छोटे मोटे काम किए। वो बर्तन धोता, अखबार बांटता और बिजनेस जिले के बाहर जोते चमकाता। एक दिन जब वो एक अमीर व्यापारी मुस्तक होम पसंद के जूते चमका रहा था, उसने शेयर बाजार के बारे में एक बातचीत सुनी। उसे ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन इस विषय ने उसे आकर्षित किया। जैक ने सार्वजनिक पुस्तकालय में रातें बितानी शुरू की, जहां वो वित्त, निवेश और उद्यमिता पर किताबें पढ़ता। उसे उन लोगों की कहानियां बहुत पसंद आई जो एक समय गरीब थे, लेकिन अपनी मेहनत से अमीर बने थे। छोटा अवसर बड़ा बदलाव। 18 साल की उम्र में जैक तब को एक स्थानीय ब्रोकरेज फर्म में सफाई कर्मचारी की नौकरी मिली। वह उसने ब्रोकरों को गौर से देखा और उनकी बातचीत सुनी। एक दिन उसने हिम्मत करके ब्रोकर से पूछा, सर अगर आप किसी युवा को सलाह दे सकते हैं जो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, तो वो क्या होगी? ब्रोकर ने हंसते हुए कहा, लेकिन जैक बब की आंखों में संकल्प देकर बोले, बाजार के बारे में सब कुछ सीखो, ज्ञान ही असली ताकत है। उन्होंने उसे एक वित्तीय अखबार थमा दिया। इसके बाद जैकब ने हर जानकारी को आत्मसात किया। उसने अपनी सारी बचत इकट्ठा की और अपनी पहली स्टॉक खरीदने का निर्णय लिया। पहली बार में उससे नुकसान हुआ, लेकिन उसने अपनी गलतियों से सीखा और हार नहीं मानी। कुछ समय बाद जब वह बाजार के रुझानों को ध्यान से देख रहा था, उसे एक छोटे तकनीकी स्टार्टअप में संभावनाएं दिखी। उसने अपनी बचत का हर एक पैसा उसने निवेश कर दिया। कुछ महीनों में कंपनी का स्टॉक आसमान छूने लगा और उसे पहली बार अच्छा मुनाफा हुआ। इसके बाद जैक बब ने और भी समझदारी से निवेश करना शुरू किया। उसने सही जोखिम उठाए और अपने मुनाफे को दोबारा निवेश किया। उसने प्रभावशाली लोगों से संपर्क साधा, सलाहकारों से सीखा और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई।